एक पति ने अपनी जमीन बेचकर अपनी पत्नी को पुलिस में कांस्टेबल पद से भर्ती कराया। लेकिन जब पत्नी पुलिस कांस्टेबल बन गई तो वो करने लगी किसी और से प्यार। जब पति को ये बात पता चली तो हो जाती है यह महिला कांस्टेबल की हत्या। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ इस घटना में? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम स्टोरी इंडिया पर रवि फोगाट के साथ। दोस्तों, यह घटना बिहार के पटना के एक होटल की घटना है, जहां पर क्या होता है, एक पत्नी जिसका नाम शोभा होता है और वो पुलिस में कांस्टेबल के पद से तैनात थी, उसका पति गजेंद्र और इनकी एक 3 साल की बेटी। ये गजेंद्र और शोभा की मुलाकात, ये गजेंद्र इस शोभा को कभी ट्यूशन पढ़ाया करता। इसी दौरान इन दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया और दोनों ने परिवारों के खिलाफ जाकर शादी कर ली। शादी होने के बाद कुछ दिन बाद इनके परिवार वालों ने भी इन दोनों को अपना लिया और इनकी शादी को मंजूरी दे दी। इनको एक बेटी भी हो जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी दौरान इसकी पत्नी बोली, मुझे कहीं नौकरी करनी है। तभी इसका पति, जिसका नाम गजेंद्र होता है, अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ता और बोलता है, आपको जहाँ नौकरी करनी है आप तैयारी करो। तभी ये शोभा पुलिस की भर्ती की तैयारी करती है और कुछ दिन बाद पुलिस की भर्ती भी निकलती है। इसी दौरान इसका पति गजेंद्र अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए अपनी दादा लाई जमीन 5 कट्ठा जमीन को बेचकर अपनी इस पत्नी की पढ़ाई पूरी करवाता और महिला कांस्टेबल लगवा भी देता है। लेकिन जब ये महिला कांस्टेबल बन जाती है तो इसका परिचय वहीं कहीं काम करने वाला एक धीरज, जो सीतामढ़ी का रहने वाला था, वो एसएसबी में जॉब करता था, उससे इस महिला कांस्टेबल की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब ये पत्नी शोभा अपने पति गजेंद्र का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती और बार बार इस गजेंद्र को धमकी देने लगती है कि मैं तो धीरज के साथ ही रहूंगी और धीरज से शादी कर लूंगी। इसके बाद एक गजेंद्र इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि डिप्रेशन की भी गोली खाने लगता है। समय ऐसे धीरे धीरे निकलने लगता है। तभी एक दोस्त गजेंद्र से पूछता है, भाई ये तो डिप्रेशन की गोली है, तुम ये क्यों खाते हो? तभी वो अपनी कहानी अपने दोस्त को बताता है कि जिस पत्नी से मैंने लव मैरिज की वही अब किसी और से लव करने लगी है, इसलिए मैं दिमागी तौर से परेशान रहता हूँ, इसलिए मुझे डिप्रेशन की गोली खानी पड़ती है। तब इसका दोस्त समझाता है कि अपने परिवार को संभालो और कुछ कम टेंशन लिया करो, लेकिन इसकी टेंशन बढ़ती जाती है। एक दिन क्या होता है, इस गजेंद्र को पता चलता है कि उसकी पत्नी शोभा एक होटल में डटी हुई है। तभी इस गजेंद्र के दिमाग में वही बात दौड़ने लगती है कि उसका होटल में क्या काम। तभी उसका शक जो धीरज के साथ ये इसकी पत्नी बोलती थी तो उसी पर जाता है और इसका दिमाग और ही डिप्रेशन में चला जाता है। तभी ये घर से एक देसी कट्टा लेता है और सीधा होटल में पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। वहां से ये चला जाता है, लेकिन पुलिस इस घटना के बारे में सोचकर परेशान थी कि आखिर इस महिला कांस्टेबल की किसने हत्या कर दी। तभी पुलिस वहां के आसपास के लोगों से और होटल में पूछताछ करती है तो कोई भी बात ऐसी सामने नहीं आती, क्योंकि किसी ने इसको देखा ही नहीं। इसके बाद पुलिस ने कुछ और तहकीकात की, इनके परिवार वालों से बात की तो सामने आया कि इन पति पत्नियों के बीच में कुछ मनमुटाव चला हुआ था। तो हमें नहीं पता कि इनके बीच में ऐसा क्या हुआ कि जो गजेंद्र ने इस शोभा की हत्या कर दी। तभी पुलिस इस गजेंद्र को उठा लेती है तो इससे सख्ती से पूछताछ करती है तो ये भी सारा राज उगल देता है कि इसने कैसे कैसे हत्या की और बोला कि मैं डिप्रेशन में चला गया था और मेरी पत्नी और ये धीरज मुझे बार बार जान से मारने की धमकी दे रहे थे और मेरी पत्नी बोल रही थी कि मैं धीरज से शादी कर लूंगी। बस इसी डिप्रेशन की वजह से जब मुझे पता चला कि शोभा होटल में डटी हुई है तो मेरा शक पूरा और गहरा गया और मैंने बिना सोचे समझे इस शोभा की हत्या कर दी।
इसके बाद पुलिस इसको अरेस्ट कर लेती है और घर की तलाशी लेती है तो सामने इस गजेंद्र की एक डायरी और आती है। तो डायरी से जो भी सवाल गजेंद्र से पूछे गए उन सभी सवालों का उत्तर भी इस डायरी में लिखा हुआ था। इसमें शोभा के और धीरज के प्रेम प्रसंग के बारे में भी लिखा था और इसने अपने जीवन की सारी कहानी कि कैसे इन दोनों की लव मैरिज शुरू हुई और कैसे इन दोनों के बीच इतनी खटास आई। इसके बाद पुलिस ने तो सारे सबूत जुटा लिए और इसको भी जेल में भेज दिया और इसको भी सजा हो जाएगी। लेकिन हमारे समाज में आए दिन ऐसी घटना आती रहती है जिनकी वजह से रिश्तों से विश्वास उठ जाता है। कुछ दिन पहले आपने एक उत्तर प्रदेश की घटना भी सुनी होगी जिसमें ज्योति मौर्य ने भी ऐसे अपने पति को छोड़ दिया और उसके पति ने भी अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और ऐसा ही इस महिला कांस्टेबल ने किया जिस पति ने अपनी पत्नी को कांस्टेबल बनाने के लिए अपनी दादा लाई जमीन बेच दी, लेकिन उसी पत्नी ने अपने पति का भरोसा तोड़ दिया और वो कहीं और किसी और से संबंध बनाने लगी और यही कारण इस परिवार को उजड़ने का कारण बन गया। इस गजेंद्र ने अपनी पत्नी की तो हत्या कर दी और खुद जेल चला जाएगा, लेकिन इसकी 3 साल की बेटी अनाथ हो गई। ना तो इसकी मम्मी ने कुछ सोचा, ना इसके पापा ने इस बेटी की क्या गलती थी। लेकिन ऐसी घटनाओं को हमारा बनाने का मकसद बस यही है, आपको सावधान करना, आपको सतर्क करना, ताकि आप ऐसी घटनाओं से बच सकें और अपने परिवार को बचा सकें। ऐसे संबंध ना बनाएं जिससे परिवार उजड़ जाए। दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, इसमें किसकी गलती थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इन्हें शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम एक सच्ची घटना के साथ फिर आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।